हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल वन के स्टडी पर। और हम आपके साथ पढ़ाएंगे कहाँ पर वन के स्टडी प्रेम। देखो, इंट्रोडक्शन किसका है? क्लास 10th का। किसका? क्लास 10th का। एकदम सटीक विश्वसनीय रणनीति होगी इस पर। क्या होगी? रणनीति क्लास 10th का 2024 और 2025। ठीक है ना। मैथ में 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। किस में लाने हैं? मैथ में 100 में से 100 नंबर लाने हैं। किस में लाने? मैथ में 100 में से 100 नंबर लाने हैं आपको। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो, क्लास 10th का सिलेबस है और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर ये क्या है? मेरा यूट्यूब चैनल वन के स्टडी, इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन ऑन रखना। ये टेलीग्राम है, इसको भी ज्वाइन करना। क्या करना है? ज्वाइन करना है टेलीग्राम को। और यहाँ पर क्या चल रहा है? इंस्टाग्राम चल रहा है और यहाँ पर व्हाट्सएप, इसको भी फॉलो कर सकते हैं और इस ग्रुप में जोड़ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। जो 9th से 10th में आए उनके लिए तो रामबाण है। सटीक बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो आगे चलो। जैसे मैंने कहा, वास्तव संख्या चैप्टर नंबर फर्स्ट। कौन सा वाला? चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो देखो यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले 1.1, जब मैं कह दूं क्रॉसिंग है तो क्रॉसिंग है। देखो स्टार लग रहा है इसमें। ये चैप्टर आपका हट गया है। क्या करना है? ये चैप्टर आपका हट गया यहाँ से। तो पहला देखो 1 पॉइंट ये पढ़ने हैं आपको, ये पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। तो इसमें से ये चैप्टर नहीं, चैप्टर मतलब एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। तो आगे देखो। अब दूसरे चैप्टर में से क्या है? देखो, दूसरे में से बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों के बीच निकालना है। इसमें अब देखो 2.3, ये भी आपका सिलेबस हट गया है। तो आपको बहुपद के लिए विभाजन Lth ग्रोथ का प्रयोग नहीं पढ़ना। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मैं जो बता रहा हूँ वो सटीक है। ठीक है ना। क्या क्या? देखो, दो चर वाले रेखीय समीकरण 3 में सबसे पहले रेखीय मतलब जो ग्राफीय विधि। ठीक है ना। और यहाँ पर वज्र गुण विधि कौन सी वाली? वज्र गुण विधि वाली। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये 3 हट गए हैं आपके। 1 2 3 एक्स्ट्रा हट गई हैं। अब 3 पढ़नी है आपको। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो। मैं कहता द्विघात समीकरण। क्या करना? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ये भी पढ़ना है और ये आपको नहीं पढ़ना। मतलब पूर्ण वर्ग विधि या सीधा चर वाला सूत्र, ये नहीं आपको पढ़ना। ठीक है ना। आगे चलो। तो मैं कह दूं देखो, समांतर श्रेणी में ये तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि छोटा सा सिलेबस है, ये तो आपको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। आगे देखो। जैसे मैं कह दूं त्रिभुज में से, देखो आपका समरूप की त्रिभुज क्षेत्रफल हट गया है। पाइथागोरस प्रमेय उनका विलोम, ये भी आपका हट गया है। तो आपके 3 आएंगे इसमें से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपके क्या सिलेबस चल रहा है ये बता रहे हैं हम आपको। आगे देखो। निर्देश ज्यामिति में से क्या हट गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा है। क्या हटा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हट गया इसमें से। और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इस तो हट गया। अब देखो, त्रिकोणमितीय का परिचय मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, इसमें से पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हट गया 8.3। ठीक है ना। 8.3 में से ये हट चुके हैं। ठीक है ना। जो मैं कह रहा हूँ हट चुके हैं वो तो सिलेबस में पढ़ना ही मत, क्योंकि आपके क्लास 10th में केवल वही पढ़ना है जो हम आपके साथ लगे रहेंगे। ठीक है ना। आगे देखो। 9 में तो कुछ हटा ही नहीं, क्योंकि एक ही है चैप्टर उसमें। तो कुछ क्वेश्चन हट गए हैं उसमें से, बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो व्रत, व्रत में से छोटा ही चैप्टर है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो। चैप्टर 11 रचनाएं, कौन सी रचनाएं? ये भी हट गई हैं। ये तो खत्म ही चैप्टर है। कौन सी? रचनाएं। ये तो चैप्टर खत्म ही हो गया, 11 चैप्टर। आगे देखो 12 वृत्तों से संबद्ध क्षेत्रफल। अब देखो इसमें 12.3 चैप्टर हट गया है। समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, ये आपको नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही नहीं है आपको, कोई दिक्कत। आगे देखो। पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन, मतलब इसमें शंकु का छिन्नक हट गया है। केवल क्या हटा है? शंकु का छिन्नक। अब देखो, ठोसों के संयोजन का पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ना है, आयतन पढ़ना है, एक ठोस का एक आकार दूसरे आकार में रूपांतर, ये भी तो पढ़ना है आपको। आगे देखो। जैसे मैं कह दूं सांख्यिकी, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। और आपको क्या नहीं पढ़ता है? 14.4 संचयी बारंबारता आवर्तन का आलेखीय निरूपण, ये नहीं पढ़ना आपको।
आगे चैप्टर कौन सा है मेरा, तो मैं कह दूंगा आपका प्रायिकता, कौन सा वाला है, प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र तो इसमें तो एक ही चैप्टर है, तो आप इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। आगे देखो, ओहो देखो ये कौन है, प्रेम सर है। कौन है ये, आपके प्रेम सर हैं। कौन से हैं, प्रेम सर, ठीक है ना। आपको कंप्लीट मैथ, आपको कंप्लीट मैथ हम कराएंगे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, ठीक है ना, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। और कहाँ पे पढ़ाएंगे, 1K स्टडी, आपको दिख रहा है 1K स्टडी, ये लोगो हमारा यूट्यूब पर जाएं, वहाँ पर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और व्हाट्सएप पर भी क्या करना है, ज्वाइन करना है और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास, क्योंकि जो हमारे भाई 9th से 10th में आने वाले हैं उनके लिए तो रामबाण है। क्या है, रामबाण है। तो ऐसे ही आप उनके लिए ये PDF या वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो वही चीज़ पढ़ें जो मैंने बताई है, अन्यथा फालतू चीज़ न पढ़ें, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूँ आपको, क्या कह रहा हूँ, आपके 100 में से 100 नंबर, किस में से 100 में से 100 नंबर लाने हैं, तो क्या करना है, प्रेम सर के साथ यूट्यूब पर प्लस ऑफलाइन जो आज चक्का, जैसे आ सकता है यहाँ पर, जो जो आ सकता है यहाँ पर वो तो आ सकता है, ठीक है ना। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आ सकते हैं। 100 में से 100 नंबर आपके साथ हम जुड़ेंगे और आप हमारे साथ जुड़िए, तो मैं कहता हूँ अब की बार 100 में से 100, ठीक है ना। और कोई दिक्कत नहीं होगी। यूट्यूब चैनल कौन सा वाला है हमारा, 1K स्टडी। कौन सा वाला है, 1K स्टडी। देखो ये 1K स्टडी, ठीक है। टेलीग्राम भी इंस्टाग्राम भी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ यूट्यूब पर, और एप्लीकेशन भी है तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और जिसको कोई दिक्कत हो तो इस पर हेल्पलाइन नंबर है 91056271 और 62, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो इस पर जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना।